भारत माता की। आवाज थोड़ी धीमे बोले भाई, इतने जने बैठे हो। बरवाड़ा नगर पालिका को नया दफ्तर मिला है और नगर परिषद बढ़ने जा रही है, तो आवाज दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की। आज बरवाड़ा नगर पालिका के इस नए भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में विशेष तौर से पहुंचे हमारे नगर निगम के कमिश्नर आईएएस नीरज जी, जो लगातार जिनका ये प्रयास रहता है कि चाहे बरवाड़ा का एरिया हो और चाहे हिसार नगर निगम की बात हो, निरंतर उसमें सुधार किस तरीके से किया जाए, ये दिन रात लग करके बहुत ही काबिल अफसर है। जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करने का काम करें। बरवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय रमेश बैटरीवाला जी, पूर्व में आईपीएस रिटायर्ड आदरणीय डॉक्टर दलवीर भारती जी, मंच पर उपस्थित बरवाड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन ताराचंद जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष गोयल जी, रणधीर धीरू जी, आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय कामरेड साहब, महेश शर्मा जी, सुरेश जी, देव शर्मा जी, सुरेश जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष मनोज संधूजा जी, रामकेश बंसल जी, और नगर पालिका की हमारी सेक्रेटरी आदरणीय प्रगति जी, और हमारे सारे के सारे पार्षद, हमारी बहनें भी सामने बैठी हुई हैं, और सभी पार्षद महोदय, और यहाँ उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन शर्मा जी। मैं देख रहा हूं कि कई सरपंच साहिबान बैठे हैं, शहर के मौजूद साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं। सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, मैं आप सभी को आज बरवाड़ा नगर पालिका को बहुत ही नया और बहुत ही शानदार ऑफिस मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेष रूप से प्रधान जी को और हमारे सभी पार्षदों को, और चाहे हमारे सेक्रेटरी है प्रगति जी, चाहे हमारे एमई है, चाहे जेई है, चाहे सारे के सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी है, उन सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप यहाँ बैठ करके, जब अभी ठीक कह रहे थे रमेश जी के जब खुद का ही दफ्तर ठीक ना हो तो शहर को ठीक कैसे करेंगे। अभी आज शानदार दफ्तर आपका बन करके तैयार हुआ है, यहाँ बैठ करके आप शहर की प्लानिंग बनाने का काम करेंगे और शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि चाहे हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे हमारे पार्षद है, प्रधान है, उप प्रधान है, सारे मिलकर के, और इनके साथ साथ हमारे सभी जो आम नागरिक हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा, जब हम सामूहिक कोई भी प्रयास करते हैं, चाहे स्वच्छता की बात हो और चाहे बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने की बात हो, सरकार के साथ साथ आम नागरिकों के भी सहयोग की जरूरत होती है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने का नारा है, उन्होंने आह्वान किया हम सबसे कि इस देश को जब आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो 2047 के अंदर हमारा देश जो है वो विकसित देश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। उसके लिए केवल और केवल यूं नहीं कोई केवल सरकार करेगी, आम नागरिकों से भी निवेदन करने का काम किया है। आज
आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, जो आह्वान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हम एक संकल्प लें कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम स्वदेशी का उपयोग करने का काम करेंगे। अगर हम सारे के सारे स्वदेशी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे हमारी जो जीडीपी वो बढ़ेगी, हमारी सड़कें अच्छी होगी, बिल्डिंग्स बनेगी, डेवलपमेंट होगी। बहुत बड़ी बात है कि हम अगर आज एक बात का संकल्प लें कि अब जब भी कोई चीज खरीदेंगे बाजार से तो हम स्वदेशी वस्तुओं को ही प्राथमिकता देंगे, और जब स्वदेशी खरीदेंगे तो उससे रोजगार बढ़ेंगे। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, ये स्टैंड बनाया है किसी ने, अगर ये हम चाइनीज स्टैंड ला करके यहाँ रख देंगे तो केवल जो पैसा है वो तो चाइना में चला गया, दोबारा तो जो है उसमें अपना मार्जिन रख लिया, हमने स्टैंड यहाँ पे रख दिया, स्टैंड हमें मिल गया। अगर हम यहीं बना हुआ स्टैंड लेंगे तो ये पलाई है, ये किसी दुकानदार से आएगी, 2 रुपए 5 रुपए वो कमाएगा, फिर वो कारपेंटर जो बनाने वाला है वो उसको रोजगार मिलेगा, वो उसको इससे रोजगार मिलेगा, उसकी दिहाड़ी लगेगी, कम बना करके तैयार करेगा। और जब हमारे दुकानदार के पास पैसा आएगा, हमारे जब जो मजदूर है उसके पास पैसा आएगा, तो वो फिर बाजार से सामान लेकर के आएगा, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएगा, तो स्कूल के जो हमारे जो टीचर है उनको तनख्वाह मिलेगी। हमारे जो और बाजार से सामान खरीदेगा, कोई गारमेंट्स की दुकान, कपड़े की दुकान पे जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। यानी पैसा जब हम स्वदेशी खरीदेंगे और पैसा जब यहीं घूमेगा तो उससे टैक्स भी ज्यादा देश को मिलेगा, देश के अंदर रोजगार भी मिलेंगे। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आज कोई भी चीज है, मान लो किसी ने कोई जूते पहन रखे होंगे, किसी ने कोई और चीज ले रखी होगी, ठीक है उसको यूज कर लो, लेकिन उसके बाद आज से जो हम एक संकल्प है, तो नई चीजें जो हम खरीदेंगे, चाहे छोटी छोटी चीजें, अब त्योहार है, त्योहार पे हम कोई भी लड़ी है वो चाइनीज ना लें, हमारे यहीं बनी हुई ले। हमारे जो अपनी परंपरागत जो चीजें हैं, दिए का उपयोग करें, उसको हम दीपक जलाने का काम करें, और जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी हम अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार भी बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी व्यापारियों को ज्यादा पैसा मिलेगा, और देश जो है वो विकसित देश होगा, आत्मनिर्भर देश होगा। इसमें आम जन की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए विशेष तौर से आपसे गुजारिश करूंगा कि हम स्वदेशी पर ध्यान दें, जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है। और विशेष तौर से जहां तक बरवाड़ा की बात है, आज चाहे नगर पालिका की दफ्तर की बात हो, पीछे पीडब्ल्यूडी का भी ऑफिस हमारे यहाँ सब डिवीजन बनकर के तैयार हो गई थी, वो भी तैयार हो गया, और अनेक प्रोजेक्ट अभी जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने भी बताया कि जल्दी हम जो स्टेडियम है उसका टेंडर करने जा रहे हैं, उसमें जो अड़चन थी वो दूर अब हो गई है, और हम स्टेडियम का भी निर्माण करेंगे। अनेक कम्युनिटी सेंटर के, और उनका भी हमने कई शिलान्यास भी किए हैं और कई जो है वो कंप्लीट भी हुए हैं। और जहाँ तक, क्योंकि मैं चुनाव में भी जब आया था और गली गली जब घूमा था यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत परेशानी, सीवरेज की, पानी निकास को लेकर के काफी दिक्कत परेशानियां थी, उसके भी प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गए हैं। कल उनका शिलान्यास भी होगा और पाइपें दबनी शुरू होगी। लगभग 60 करोड़ रुपए का हमने यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वाटर का है, जो ताकि पानी का निकास जो है जल्दी से जल्दी बाहर हो और अच्छा पानी लोगों को पीने के लिए मिले, इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हमारा डिपार्टमेंट है। और निश्चित रूप से मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं, इस बार बारिश बहुत ज्यादा आई थी, शहर के अंदर पानी भरा भी। हमारे जो सभी चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम साहब भी बैठे हैं, और चाहे हमारे नगर पालिका के हैं, चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसको निकालने का काम किया, लेकिन फिर भी पानी भरा, क्योंकि बहुत ज्यादा बरसात आई थी। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भाई जो हमारे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, और वो लगभग अगली जब बारिश आएगी
तब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में बरवाड़ा के अंदर पानी नहीं भरेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं। और बहुत सी सड़कें अभी 11-12 करोड़ रुपए के तो अभी आए थे, पहले भी आए हैं और भी जल्दी आएंगे। जहां जहां भी कोई गलियां है, जहां जरूरत है, उन गलियों को भी हम बनाने का काम करेंगे। और जो हमने चुनाव में कहा था कि बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाएंगे, उस दिशा के अंदर लगातार हम बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो जो प्रोजेक्ट हमारे अभी जिनकी शुरुआत हमने कर रखी है या कई के एस्टिमेट बना रखे हैं, कईयों की एक शुरुआत करी है, 1-1.25 साल के अंदर वो सारे के सारे बन करके तैयार हो जाएंगे। और अगले साल इन्हीं दिनों मिलेंगे तो आपको लगेगा कि बरवाड़ा के अंदर कुछ चेंज जो है वो हुआ है। चेंज तो अभी भी हुआ है, काफी काम चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा हम कार्य करके, चाहे वो हिसार की तरफ से आते हैं, चाहे उधर से आते हैं, चाहे गेट की बात हो, चाहे और की बात हो, चाहे पार्क की बात हो, तमाम वो चीजें हैं, चाहे लाइब्रेरी की बात हो, लाइब्रेरी का भी नक्शा बन करके तैयार हो गया है, उसको भी हमें बनवाने का काम जो है करेंगे। तो निरंतर आप लोगों के बीच में रह करके और जो आप लोगों से वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम हम आपके बीच में रह करके करेंगे। मैं एक बार फिर से सभी पार्षदों को, सभी प्रधान जी को और हमारे जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनको और आम जनता को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज बहुत ही शानदार दफ्तर बन करके नगर पालिका का तैयार हुआ है, जिसमें बैठ करके हमारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ सुंदर बरवाड़ा बनाने का खाका भी तैयार करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी जो है वो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।